बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज अफसानवी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इस किस्से को सुनाने का मकसद आपके दिल में ईमान को ताज़ा करना है। आज का किस्सा है एक अल्लाह वाले और एक शैतान का। किस तरह शैतान ने अल्लाह वाले को हर तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सका? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि एक अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। उनको दरवेश का मर्तबा हासिल था। वो अल्लाह की इबादत के लिए दूर दराज जगहों पर जाया करते थे जहां पर ना ही कोई इंसान होता था, ताकि वो अपनी इबादत में सुकून कर सके। एक दिन वो इसी मकसद से एक जंगल चले गए जहां पर एक पुरसुकून जगह तलाश की और फिर इबादत करने बैठ गए। कुछ ही देर के बाद वहां पर एक इंसान नमूदार हुआ। वो दरवेश के पास आया। उस शख्स की शक्ल बहुत हैबतनाक थी और उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। दरवेश बहुत हैरान हुए कि ये शख्स यहाँ कैसे आ गया। यहाँ तो दूर दराज तक किसी आदमजात का निशान तक नहीं है। ऐ शेख सलीम, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो? उस आदमी ने दरवेश को उनके नाम से पुकारा था, जो कि दरवेश को बहुत हैरान कर गया कि इस बंदे को दरवेश का नाम कैसे मालूम हुआ। और उन्होंने फिर उस आदमी से पूछ भी लिया कि तुम मुझे कैसे जानते हो और यहाँ क्यों आए हो? वो आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। दरवेश ने पूछा, किस चीज की मुबारकबाद? और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शैतान हूँ। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है और वो अब गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ और शिकस्त कबूल करता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूँ। दरवेश बहुत गुस्सा हुए। वो समझ गए कि शैतान उन पर कोई जाल फेंकने आया है। वो अपने दिल को मजबूत बना रहे थे और फिर बोले, ऐ शैतान, यहां से चला जा। मेरा तेरे से कोई काम नहीं। वो लोग मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं, और चला जा यहां से। ये कहना था कि जाने कहां से एक बहुत बड़े लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर जर्ब लगा रहा था, यहां तक कि शैतान जमीन में धंस गया और शैतान गायब हो गया। दरवेश फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। वही शैतान फिर से किसी और भेस में आया और दरवेश के साथ आग के शोलों से जंग करने लगा। दरवेश ने फौरन अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा लें। मेरी तरफ अपना कोई हामी और मददगार भेजें। दुआ खत्म हुई। दरवेश के सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया तो दरवेश फिर से इबादत में मशगूल हो गए। वो कुरान पाक पढ़ रहे थे जब उनको किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर वही शैतान अपने सर पर मट्टी डाल रहा था और रो रहा था। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम यहां से जाते क्यों नहीं? क्या तुम लोगों को दिलों में वसवसे डाले बगैर नहीं रह सकते? ये सुनना था कि शैतान वहां से गायब हो गया। जब शैतान दरवेश को बहकाने में कामयाब न हो सका तो अपने साथियों के पास गया और दरवेश के बारे में बताया कि उसको मैंने हर तरह से बहका कर देख लिया, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसता। शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा कि देखना, इस बार वो तुम्हारे जाल में जरूर फंसेगा।
अब दरवेश किसी और वीरान जगह इबादत करने चले गए। ये जगह ऐसी थी जहां दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान बहुत खुश हुआ और कहा कि भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रात का वक्त था। दरवेश को जब प्यास लगी तो अल्लाह ने अपने बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी। दरवेश ने अपनी प्यास बुझाई। दरवेश इबादत में मसरूफ थे कि अचानक हर जगह तेज रोशनी हो गई। हर तरफ नूर ही नूर था। दरवेश ने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो उनकी तरफ ही मुखातिब थी। ऐ शेख सलीम, तुमसे तुम्हारा रब बहुत राजी हुआ। दरवेश को लगा कि शायद उनका रब उनसे मुखातिब है। उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला को क्या जवाब दें। ऐ शेख, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई हैं। अब तुम चाहे जिंदगी भर मेरी इबादत न करो। ये कौल सुनकर दरवेश जैसे असलियत में लौटे थे। उनको समझ आ गई कि ये सब आंख का धोखा है और शैतान की चालबाजी है। उन्होंने जल्दी से इस्तग़फ़ार की और कुरान का जिक्र करने लग गए और अचानक सारी रोशनी छट गई। शैतान अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने बड़े बड़े ईमान वालों को अपना गर्विदा किया था, लेकिन वो इस दरवेश को काबू न कर सका। इसके लिए ये बहुत बड़ी नाकामी थी। दरवेश जब अपने शहर में वापस लौटे तो अपने साथियों को शैतान की चालबाजियों का बताया। उनके दोस्तों ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि नूर की रोशनी में शैतान था? दरवेश मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करते। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम की गई हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे को क्यों कर नुकसान में पड़ने देगा। अल्लाह ताला हम इंसानों को यही हुक्म देते हैं कि सिर्फ खुद बुराई से नहीं रुकना, बल्कि दूसरों को भी बुराई से रोकना है और हलाल और हराम में फर्क सीखना है। दूसरा ये कि उस शैतान ने मुझे अल्लाह की इबादत करने से मना किया। अल्लाह की इबादत करने से सिर्फ शैतान ही आपको रोक सकता है। अल्लाह की इबादत से तो दिल को सुकून नसीब होता है, आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत की गई, उनको भी इबादत रोकने का नहीं कहा गया। ये इबादत ही तो हमारी आखिरत में कामयाबी का जरिया है। और मैं जानता हूँ कि वो कौल मेरे रब के हो ही नहीं सकते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।